बच्चों, आज आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में लेक्चर 9 है, जिसमें मास एंड वेट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। मास और वेट क्या है। मास इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। मास क्या है? इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है? मेजरमेंट बताता है आपका कि जिसका जितना मास रहेगा उसका इनर्शिया उतना हाई रहेगा। इनर्शिया को चेंज करना, जितना मास कम है उतना आसान है, जितना मास हाई है उतना इसका इनर्शिया हाई होता है। और वेट जो वेट है आपका, वेट ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वो ऑब्जेक्ट जहां पर है वहां का एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कि यहां पर है तो यहाँ का अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है, जो फोर्स होता है, इट इज कॉल्ड वेट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ it is the force that is due to gravitational force। वेट इज इक्वल टू हो जाता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका होता है वेट, जहां एम क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और जी क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या? ग्रेविटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। इट इज द फोर्स दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे ही बोल सकते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस है। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम लोग नोट करेंगे। फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों, मास और वेट में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ नोट भी करेंगे इस चीज को। पहला है इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, बता चुके हैं। इट इज द वेट क्या है? इट इज द फोर्स फ्रॉम विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट और एनी प्लानेट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, नॉट अर्थ। अर्थ पर हम लोग हैं इसलिए अर्थ लिख दिए हैं। अगर मून पर भी रहेगा तो मून जिस फोर्स से उसको खींचेगा तो वो उसका वहां पर वेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम लोग का जो वेट है यहाँ पे जो मेजर करते हैं और मून पर जो मेजर करते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है। यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है मून पर जाके 1/6 हो जाता है। जहां जितना वैल्यू है यहाँ पे उसका 1/6 हो जाता है। उस हिसाब से हम लोग का वेट भी मून पर जो है वो 1/6 हो जाता है। ठीक है, लेकिन मास जो यहाँ पर है, जितना मास है हम लोग का यहाँ पे उतना ही मास मून पर रहेगा, उतना ही मास कहीं भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इट इज द फोर्स, वेट जो है इट इज द फोर्स फ्रॉम विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। सेकेंड है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यही कारण है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेट इज ए काइंड ऑफ अ फोर्स, देयरफॉर इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम। और इसका वेट का एसआई यूनिट क्या है? क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इसका होता है न्यूटन, कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। और फोर्थ नंबर आते हैं इट इज द फिक्स क्वांटिटी। ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि मास का वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं करता है। वो यहां लीजिए चाहे किसी भी प्लैनेट पर लीजिए, मास जो है आपका वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेट जो है वो क्या करता है? इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी। जी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका वेट भी चेंज होता रहेगा। देयरफॉर इट इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी। मोटा मोटी जो है मास और वेट के बीच में यही डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये वेट जो है वो कैसे मून पर वेरी कर रहा है। जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे मून पर क्या है, और जी का जो वैल्यू है वो अर्थ से कितना कम हो जाता है। यही कारण है कि मून पर हम लोग जो है वो लगभग
फ्लाई करता हुआ उछल उछल के चलते रहते हैं उस पर, क्योंकि वहां जी का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, आई थिंक वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें।